क्वेश्चन कर लेते हैं भाई ना, यहां से करते हैं भाई। ठीक है, चलो जी। तो सभी साथियों को नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, इससे पहले वाली क्लास में हमने आवेश के बारे में देखा था कि आवेश क्या होता है, आवेश के कितने प्रकार होते हैं और आवेश से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं और कैसे पूछे जाते हैं। तो ये सब सारी चीजें हमने इससे पहले वाली क्लास में कंप्लीटली सोल्व किया था। तो यहाँ पे मैं एक दो क्वेश्चन आपको सोल्व करवा देता हूँ, उसके बाद में फिर आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि जो आवेश है, आवेश का जो मात्रक है यानी जो यूनिट होती है और वहां से किस प्रकार के क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं और कैसे पूछे जाते हैं। तो वो सारी चीजें आज की इस क्लास में हम क्या करेंगे साथियों, सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये वाला जो क्वेश्चन है वो सोल्व करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि एक कूलम्ब जो है वो किसके बराबर होता है। एक कूलम्ब जो होता है वो किसके बराबर होता है, ये पहले क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहाँ पे एक कूलम्ब के लिए पूछा है, तो देखो हमारा जो फॉर्मूला होता है Q बराबर क्या होता है, Q बराबर होता है Ne। ठीक है, और यहां से हम निकालेंगे N, क्योंकि यहाँ पे एक कूलम्ब किसके बराबर होता है, तो हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है। तो N का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो N बराबर जो हम निकालेंगे यहां से, तो हमारे पास में Q बटे में क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। और जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे, अगर इसमें दिया हुआ हो करंट और समय, तो यहाँ पे I इंटू में क्या हो जाएगा T और बटे में क्या हो जाएगा यहाँ पे E हो जाएगा। लेकिन इसमें दिया है एक कूलम्ब किसके बराबर होता है, तो ये हमें क्या करना है, इसमें सोल्व करना है। तो N बराबर क्या हो जाएगा Q बटे में E। तो N बराबर यहाँ पे Q का मान कितना है, तो इसमें दिया है एक कूलम्ब दिया है। कितना कूलम्ब, एक कूलम्ब। तो यहाँ Q की जगह कितना लेंगे हम, एक कूलम्ब। नीचे जो E है, E का मान कितना होता है, तो 1.6 गुणा में कितना होता है, 10 की घात माइनस का 19 होता है। ठीक है, अब 10 की घात माइनस का 19 है, नीचे से ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा, देखो माइनस की संख्या है, नीचे से ऊपर जाएगी तो किसकी हो जाएगी, ये प्लस की हो जाएगी। तो प्लस का कितना हो जाएगा, 10 की घात 19 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे संख्या हमारे पास में ये बची है। ठीक है, 1 बटे में 1.6, तो 1 बटे में 1 पॉइंट कितना है 6। इस पॉइंट को मैं हटा दूं तो ऊपर कितना होगा 10, यानी 10 बटे में कितना हो गया मेरे पास में यहाँ पे 16। तो यहाँ पे 10 की घात जो 19 है, यहां से मैं क्या करूंगा, एक जीरो यहां से उधार लूंगा। क्यों लूंगा, क्योंकि यहाँ पे जो 10 है ये क्या है, छोटी संख्या, और नीचे वाली जो संख्या है वो क्या है, बड़ी है। तो एक जीरो इधर से उधार लूंगा, तो यहाँ पे 19 की जगह कितना हो जाएगा साथियों, 18 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब 16 जो है यहाँ पे नीचे हो गया और ऊपर कितना हो गया 100, यानी 100 में भाग किसका देना है, 16 का। तो यहाँ पे इसका भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार। ठीक है, पीछे कितना बचा, तो 4 बटे में कितना हो गया 16। इसका भाग इसमें नहीं जा रहा, तो इसका मतलब यहाँ पॉइंट के बाद में यहाँ पे फिर भाग नहीं जा रहा, तो इसका मतलब यहाँ पे 0। अब कितनी बार जाएगा, तो आप कहेंगे सर 2 बार। फिर पीछे कितना बचा, 8 बटे में कितना हो जाएगा 16, नहीं जा रहा तो यहाँ पे 0 लगाएंगे, तो कितनी बार जाएगा यहाँ पे, आप कहेंगे सर 5 बार। तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास में जो संख्या यानी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 6.25 गुणा में 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन जो है ये हमारा यहां से आंसर निकल के आएगा। तो 6.25 गुणा में 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन, बताओ हमारे कौन से ऑप्शन में है। इसमें देखो यहाँ पे है 10 की घात 12, तो ये वाला नहीं होगा। 10 की घात 15, ये वाला नहीं होगा। यहाँ पे 10 की घात कितना है 25, ये वाला भी नहीं होगा। इसमें दिया है 10 की घात 10 दिया है, ये नहीं होगा। इसमें दिया है 10 की घात 18, तो ये वाला क्या हो जाएगा साथियों, इसमें सही आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। ठीक है, चलो जी अगला हम क्वेश्चन करेंगे। यहां पे है एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणा में 10 की घात माइनस का 19 कूलम्ब आवेश रहता है। एक सर्किट में 1 एम्पीयर धारा प्रवाह हो रहा है और इस परिपथ का मतलब सर्किट हो गया। सर्किट में 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या हमें क्या करनी है, इसमें बतानी है। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था हमारे पास में Q बराबर N
ई। अब यहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी n निकालेंगे, तो n बराबर क्या होता है, Q बटे में E होता है, या फिर हमारे पास में I इंटू में क्या होगा, T हो जाएगा, और बटे में क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। ठीक है। अब यहां से इसमें देखो, एक तो दिया है I का मान, I का मान कितना दिया है इसमें, 1 एम्पियर दिया है। उसके बाद में जो T है, समय कितना दिया है, 1 सेकंड। तो यहाँ पे समय जो है वो कितना दिया है, 1 सेकंड। तो हम फॉर्मूला कौन सा लेंगे, यहाँ पे ये वाला। ठीक है। तो यहाँ पे n बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे I की जगह मान कितना रखूंगा भाई, 1, क्योंकि I का मान कितना है, 1 एम्पियर। इनटू में यहाँ पे जो T है 1 सेकंड है, तो यहाँ पे कितना, 1 बटे में कितना लिखूंगा, तो आप कहेंगे कि नीचे जो E है, E का मान हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर जाए। तो यहाँ पे 1.6 गुणा में 10 की घात कितना हो जाएगा, माइनस का 19 हो जाएगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो 10 की घात माइनस का 19 है, नीचे से हम कहां भेजेंगे इसको, ऊपर, तो गुणा में कितना हो जाएगा, 10 की घात 19 हो जाएगा भाई। 10 की घात कितना हो जाएगा, 19, जो कि प्लस का होगा, क्योंकि बटे में क्या है यहाँ पे माइनस का, तो नीचे से ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब देखो हमारे पास में ऊपर वाली संख्या अगर गुणा करेंगे तो कितना होगा, 1 बटे में नीचे कितना है, तो 1 पॉइंट कितना है, 6, 1 पॉइंट कितना है, 6 है। अब देखो इसका भाग 1.6 का भाग अगर 1 में देंगे तो नहीं जाएगा, तो इसका मतलब क्या होगा, भाग अगर नहीं जा रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा, 0, क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे 1.6 का भाग 1 में नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा। पॉइंट के बाद में यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं साथियों, 0 यहाँ पे लगा सकते हैं। अब यहाँ पे 10 बटे में कितना हो गया, 1.6, तो इस पॉइंट को मैं अगर हटा दूं तो ऊपर बताओ 1 0 यहाँ पे हम लगा देंगे, तो यहाँ पे 100 बटे में कितना हो गया, 16 हो गया। तो यहाँ पे 16 का भाग इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार, फिर कितनी बार जाएगा, 2 बार, फिर कितनी बार जाएगा, 5 बार, और संख्या बची अपने पास में ये, तो 10 की घात कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। 10 का घात कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ठीक है। तो हमारा जो आंसर है बताओ कौन सा होगा, तो आप कहेंगे कि देखो हमारा ए नहीं होगा, हमारा बी भी नहीं होगा, हमारा सी भी नहीं होगा, हमारा कौन सा होगा, जो डी वाला है वो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। तो ये इस प्रकार के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको पूरा कंप्लीट डिटेल से बताया है, और यहाँ पे ये क्वेश्चन भी मैं आपको यहाँ पे कंप्लीटली करवा दिया। चलो जी आगे देखो, अगर आपको इस तरह का और क्वेश्चन पूछे, जैसे इसमें पूछा गया है टेक्निकल हेल्पर में कि विद्युत आवेशों के बीच बल हेतु कूलम का जो नियम होता है सर्वाधिक समान होता है, किसके समान होता है, तो ये भी मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में बताया था। तो देखो यहाँ पे है जो न्यूटन है, न्यूटन का गति का नियम, तो ये वाला नहीं होगा। गॉस का प्रमेय ये भी नहीं होगा। बोयल का जो आदर्श गैसों का जो नियम है ये भी नहीं होगा। ऊर्जा संरक्षण का नियम ये भी नहीं होगा। साथियों कौन सा होगा इसमें, डी ऑप्शन। न्यूटन का गुरुत्व का नियम, न्यूटन का गुरुत्व का नियम का मतलब ये होता है, गुरुत्व का मतलब हो गया जो गुरुत्वाकर्षण बल है, क्या है, गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है। तो ये चीज मैंने आपको बताई थी, और ये भी बोला था कि सवाल पूछा जाता है इस तरह से। तो यहाँ पे हमारे पास में डी वाला जो है वो क्या हो जाएगा साथियों, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। चलो जी आगे हम देखते हैं आवेश के मात्रक के बारे में देखेंगे। भाई क्या देखेंगे, आवेश के मात्रक के बारे में, यानी आवेश जो होता है इसके मात्रक के लिए पूछा जाता है कि आवेश का मात्रक क्या होता है। अब यहाँ पे देखो जो आवेश का मात्रक है, मात्रक बोलो चाहे इकाई बोलो, चाहे यहाँ पे सॉरी मात्रक की जगह यहाँ पे कर लो आप यूनिट, या फिर क्या बोलो, यूनिट बोलो। ठीक है। मात्रक, इकाई, और यहाँ पे ये 2 बार हो गया भाई टाइपिंग में, है ना। तो यहाँ पे मात्रक बोलो, इकाई बोलो, या फिर यहाँ पे आप कह सकते हो यूनिट कह सकते हो। इधर बाद में चलेंगे, थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं आवेश का मात्रक। आवेश का देखो सबसे पहले फॉर्मूला जो होगा, इसका फॉर्मूला होता है आवेश बराबर होता है धारा यानी करंट गुणा में क्या होता है, समय होता है। भाई आवेश बराबर क्या होता है, धारा इंटू में क्या होता है, समय होता है। अब यहां से देखो, यहां से निकालेंगे हम मात्रक, मात्रक निकालेंगे तो यहाँ पे जो करंट है यानी जो धारा है
इसका मात्रक क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर इसका तो हमें पता है, यानी एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। इनटू यहां पे जो समय है तो समय का क्या हो जाएगा, यानी सेकंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेकंड। तो एम्पियर सेकंड बताओ किसका मात्रक है, तो आप कहेंगे जो आवेश है इस आवेश का क्या है, ये मात्रक है, यानी एम्पियर इनटू सेकंड। अगर यहां पे हम और देखें कि इसका मात्रक कौन सा होता है, तो आप कहेंगे कि इसका जो मात्रक है वो कूलाम में होता है, और कूलाम का जो प्रतीक होता है साथियों वो होता है सी। कूलाम के प्रतीक की बात करें तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। प्रतीक में अगर यहां से देखें तो एम्पियर का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और सेकंड का क्या हो जाएगा, यहाँ पे एस हो जाएगा। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, एम्पियर इंटू सेकेंड, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इन सब का मतलब एक ही है। तो यहाँ पे अगर पूछे आवेश का मात्रक तो एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया। चलो इधर देखते हैं, यहां पे है पूछे अगर आपको कि आवेश का एस आई मात्रक या फिर एम के एस मात्रक अगर आपको पूछे तो एस आई या फिर एम के एस जो मात्रक होता है वो क्या होता है, तो आपको बताना है कूलाम। प्रतीक इसका क्या हो जाएगा साथियों, सी हो जाएगा। फिर अगर आपको पूछे कि जो सीजीएस मात्रक होता है वो क्या होता है, तो ईएसयू होता है भाई, क्या होता है, ईएसयू होता है। आप कहेंगे ईएसयू का मतलब क्या है, देखो ई का मतलब होता है इलेक्ट्रो, एक सेकंड भाई, ईएसयू का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रो, इधर ई एस यू, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रो, एस का मतलब क्या हो जाएगा, स्टैटिक, और यू का मतलब क्या हो जाएगा, यूनिट, यू का मतलब क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा। तो यहां पे सीजीएस मात्रक जो होता है वो क्या होगा भाई, ईएसयू होता है। उसके बाद में यहां पे है फेराडे, और एक है फेराड। फेराडे का मतलब होता है जो आवेश है उस आवेश का मात्रक क्या होता है, फेराडे होता है। तो फेराडे भी क्या होता है, आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक। उसके बाद में फेराड, फेराड जो होता है ये किसका होता है, कैपेसिटेंस का, जिसको हम बोलते हैं धारिता, जिसको हम क्या बोलते हैं साथियों, धारिता। तो ये क्या हो जाएगा, धारिता का मात्रक हो जाएगा, किसका हो जाएगा, धारिता का। देखो अगर आपको पूछे फेराडे, फेराडे किसका मात्रक है, तो आप बताना है आवेश का। फेराड के लिए पूछे तो आपको बताना है कैपेसिटेंस यानी धारिता का होता है। उसके बाद में अगर सवाल पूछे आपको यहां से कि एक कूलाम में कितने ईएसयू होते हैं, तो 3 गुणा में क्या होता है, 10 की घात 9 ईएसयू होता है। 10 की घात जो 9 होता है ये माइनस का नहीं होता है भाई, प्लस का होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो एक कूलाम में कितने ईएसयू होते हैं, तो 3 गुणा में कितना होता है, 10 की घात 9 ईएसयू। फिर पूछे कि जो एक ईएसयू है इसमें कूलाम कितने होते हैं, तो 3.33 गुणा में क्या हो जाएगा, 10 की घात माइनस का 10 कूलाम। फिर पूछे यहां से कि एक फेराडे में, और पहले क्वेश्चन पूछा गया भाई यहां से कि एक फेराडे में कितने कूलाम होते हैं, तो 96,000 कितने होते हैं, 500 कूलाम होते हैं। अगर पूछे कि एक फेराडे में कितने कूलाम होते हैं, तो 96,500 कूलाम होते हैं, ठीक है। तो इन सभी पॉइंटों से क्या होता है साथियों, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला जो सवाल पूछा जाता है कि आवेश का मात्रक, तो आपको बताना है कूलाम। फिर अगर फॉर्मूले से पूछे तो एम्पियर इनटू क्या बताना है, सेकंड बताना है। फिर पूछे कि एसआई मात्रक या एमकेएस मात्रक, तो कूलाम बताना है जिसका प्रतीक सी होता है। सीजीएस मात्रक क्या होता है, ईएसयू होता है। ईएसयू का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है। फिर पूछे कि जो फेराडे है, तो फेराडे भी क्या होता है, आवेश का मात्रक होता है। एक होता है फेराड जो कि धारिता का मात्रक होता है। फिर अगर पूछे कि एक कूलाम में कितने ईएसयू होते हैं, तो 3 इंटू में कितना हो जाएगा, 10 की घात 9। और पूछे एक ईएसयू में कितने कूलाम होते हैं, तो 3.33 गुणा में 10 की घात माइनस का 10 कूलाम होगा। फिर अगर पूछे कि एक फेराडे में कितने कूलाम होते हैं, तो 96,500 होते हैं, जो कि आपको ध्यान में रखना है। चलो जी, अगला सवाल है, और यह सवाल किसमें पूछा गया भाई, इसरो में पूछा गया है। सवाल यह है क्यू। देखो क्यू जो दिया है, इस क्यू का मतलब क्या होता है, आवेश होता है। और आवेश का मतलब क्या होता है, चार्ज होता है भाई, क्या होता है, चार्ज होता है।
ठीक है। तो यहाँ पे Q यानी आवेश विद्युत की मात्रा जानने का सूत्र क्या होता है, तो ये अभी हमने देखा था। तो इसका सूत्र जो होगा, आवेश बराबर क्या होगा, तो आवेश बराबर हो जाएगा धारा और इनटू में क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। धारा इनटू में क्या हो जाएगा, समय। प्रतीक देखें तो आवेश का मतलब क्या हो गया Q, धारा का मतलब हो गया I, इनटू में जो समय है टाइम यानी इसका हो जाएगा T हो जाएगा। तो Q बराबर I इंटू T हो जाएगा। तो इसमें ए ऑप्शन ये है कि आवेश बराबर यानी Q बराबर धारा अपॉन क्या है, समय, तो ये वाला नहीं होगा। Q बराबर यानी आवेश बराबर धारा इंटू में क्या है, समय, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। हमारा बीबी नहीं होगा और हमारा डीबी नहीं होगा। ये दोनों क्या होंगे भाई, गलत होंगे। और किस में पूछा गया है, इसरो में पूछा गया है। तो ये इस तरह का भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा इसमें हमारा सी ऑप्शन। चलो जी अगला देखते हैं। आगे है कि 1 मिनट में 10 एम्पियर का करंट प्रवाहित करने वाले एक सर्किट, सर्किट का मतलब क्या हो गया, परिपथ से होकर कितने कूलम का चार्ज, चार्ज का मतलब क्या हो गया, आवेश हो गया, कि कितने कूलम का चार्ज यानी आवेश प्रवाहित होता है। तो अभी हमने देखा था कि हमारे पास में जो फॉर्मूला था, चार्ज का मतलब आवेश, आवेश का मतलब क्या हो गया Q, Q बराबर I इंटू में क्या होगा, T होगा। अब यहां पे I की जो वैल्यू आएगी, I का मतलब क्या है, करंट है, तो करंट की वैल्यू किस में आएगी, एम्पियर में, यानी मात्रक क्या होगा इसका, एम्पियर। T का क्या होता है, तो सेकंड होता है, और इसका प्रतीक क्या होगा, S होगा। अब इसमें देखो जो एम्पियर है, इस एम्पियर का मान कितना दिया है, तो इसमें दिया है 10 एम्पियर। तो यहाँ पे 10 इंटू में S का मान सेकंड कितने हैं, तो यहाँ पे दिया है 1 मिनट। अब 1 मिनट अगर दिया है तो इसको किस में बदलना पड़ेगा, सेकंड में। किस में बदलना पड़ेगा, सेकंड में। और इसमें सेकंड कितने होंगे, तो आप कहेंगे सर 60 होंगे। तो 10 इंटू में कितना करेंगे, 60, बराबर में कितना हो जाएगा, तो 600। 600 क्या होगा, तो देखो यहाँ पे है चार्ज यानी आवेश, और आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलाम, और कूलाम का प्रतीक क्या होता है, सी होता है। ठीक है, तो 600 कूलाम, जो कि यहाँ पे हमारे कौन से ऑप्शन में है साथियों, यहाँ पे है हमारे ई ऑप्शन में। कितना हो जाएगा, 600 कूलाम। चलो जी अगला देखो, अगला है आवेश का मापन। आवेश के मापन के लिए पूछा जाता है कि आवेश का मापन, या फिर पूछे कि आवेश की गणना किसके द्वारा की जाती है, तो आपको बताना है इलेक्ट्रोस्कोप के द्वारा, जिसे हम कहते हैं विद्युतदर्शी। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप, जिसे हम कहते हैं विद्युतदर्शी। क्या कहते हैं, विद्युतदर्शी कहते हैं। ठीक है, आवेश के मापन के लिए पूछे या गणना के लिए पूछे तो इलेक्ट्रोस्कोप के द्वारा बताना है। इलेक्ट्रोस्कोप का मतलब होता है विद्युतदर्शी। उसके बाद में है कि जो कूलाम का नियम है, एक देखो सवाल पूछा जाता है यहां से कि जो कूलाम का नियम होता है वो किसके नियम पर आधारित होता है, या फिर किसके नियम की तरह कार्य करता है, तो आपको बताना है गुरुत्वाकर्षण जो बल का जो नियम होता है उसके नियम पर क्या होता है, आधारित होता है, और उसके नियम की तरह क्या करता है, कार्य करता है। तो ये पहले क्वेश्चन पूछा गया है भाई यहां से, है ना, तो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में सेकंड पॉइंट ये है कि कूलाम का नियम दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल की गणना करता है। यहां पे बोला है दो स्थिर बिंदु आवेश। दो स्थिर बिंदु आवेश का मतलब देखो यहां पे, एक ये Q1 हो गया और ये Q2 हो गया। ठीक है, दो स्थिर बिंदु आवेश, तो एक आवेश मेरे पास में Q1 हो गया, दूसरा हो गया Q2 हो गया। ये जो दोनों आवेश है, तो दोनों आवेश के जो बीच की दूरी है वो क्या कहलाएगी, R। दोनों आवेशों के बीच जो लगने वाला बल है वो क्या कहलाएगा, F कहलाएगा। तो यहां से जो फॉर्मूला बनेगा हमारा F समानुपाती क्या होगा, Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाएगा, R स्क्वायर हो जाएगा। वैसे यहाँ पे दिया हुआ है तो यहाँ पे हो जाएगा भाई समानुपाती। तो देखो यहां से हम समानुपाती के साइन को हटाएंगे तो यहाँ पे लगेगा बराबर,
तो जैसे ही समानुपाती के साइन को हटाएंगे तो यहाँ पे एक नियतांक प्राप्त होता है जिसे हम कहते हैं के, ठीक है, जो कि यहाँ पे इसमें दिया हुआ है। तो यहाँ पे एफ बराबर क्या हो जाएगा, एफ बराबर होगा के Q1 हो जाएगा, Q2 और अपॉन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो एफ है, एफ क्या होता है, ये बल होता है। बल कौन सा, या तो आकर्षण बल या कौन सा होगा, प्रतिकर्षण बल। तो एफ का मतलब क्या हो गया, आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण बल हो गया, यानी Q1 Q2 बटे में क्या है, आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो एफ है वो उसका मतलब बल हो गया। अब बल या तो आकर्षण होगा या क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। उसके बाद फिर है यहाँ पे के का मतलब क्या है, नियतांक, और Q1 और Q2 का मतलब आवेश है, और जो आर स्क्वायर है इसका मतलब क्या होता है कि जो दोनों आवेश हैं, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी, और दोनों आवेशों के बीच जो लगने वाला बल होता है उसको कहते हैं हम एफ कहते हैं, ठीक है। वैसे यहाँ पे देखते हैं कि दो बिंदु आवेश Q1 Q2 एक दूसरे के आर दूरी पर स्थित है, जो कि हमने वैसे यहाँ पे कर लिया है। बस जो यहाँ पे जो चीज हमने करी है यहाँ पे सोल्व, वही चीज यहाँ पे इसमें दी हुई है। उसके बाद में यहाँ पे है एफ, एफ आवेशों के बीच लगने वाला क्या होता है, विद्युत बल, और वैल्यू किसमें आएगी, न्यूटन में, किसमें आएगी, न्यूटन में। उसके बाद में है Q1 Q2, तो आवेशों का परिमाण, वैल्यू किसमें आएगी, कूलाम में, और आर क्या होता है, तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या होगी, आर होगी, और ये जो है इसकी वैल्यू किसमें आएगी साथियों, मीटर में आएगी, किसमें आएगी, मीटर में, ठीक है। तो अगला हम करेंगे कि अगला कूलाम का नियम के अनुसार यहां पे है किन्हीं दो स्थिर बिंदु, अब दो स्थिर बिंदु आवेश, तो एक Q1 हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, Q2, तो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती। तो एफ समानुपाती क्या हो जाएगा, Q1 Q2, एफ समानुपाती क्या होगा, Q1 Q2 हो जाएगा। उसके बाद में है उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो एफ समानुपाती क्या होगा, 1/r² होगा। एफ समानुपाती क्या होगा, 1/r² हो जाएगा। अब यहां पे है के का मतलब क्या होता है, नियतांक होता है, या कह सकते हैं कूलाम नियतांक। तो यहाँ पे हवा निर्वात वायु या हवा के लिए इसका मान पूछा जाता है भाई, ठीक है। और इसका मान ध्यान रखना है, मान से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका मान कितना होता है, तो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर। एन का मतलब क्या है, न्यूटन, यहाँ पे डॉट का मतलब इनटू हो गया, एम का मतलब मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, और यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ पे जो के है यानी नियतांक, 1 क्या होता है, 4πε0 होता है, यानी जो के है इस के बराबर क्या होता है, तो 1/4πε0 होता है, और इसका जो मान होता है जैसा कि हमने वहां पे देखा कि 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है, और यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद में हम आगे करेंगे कि जो यहां से देखा हमने कि एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, तो यहां पे देखेंगे कि जो एप्सिलॉन होता है, एप्सिलॉन बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन क्या होता है, आर होता है। एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन होता है परमिटिविटी, जैसे हम कहते हैं विद्युतशीलता, क्या कहते हैं, विद्युतशीलता। तो विद्युतशीलता का मतलब यहाँ पे हो गया परमिटिविटी। मात्रक इसका पूछा जाता तो फेरेड प्रति क्या बताना है, मीटर, फेरेड प्रति क्या बताना है, मीटर बताना है, ठीक है। उसके बाद में होता है एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का मतलब ये होगा कि इसे कहते हैं कि एक तो इसका मान पूछा जाता है, और एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है आपेक्षिक विद्युतशीलता। आपेक्षिक विद्युतशीलता की बात होए तो आपको पता होना चाहिए कि एप्सिलॉन नॉट की बात हो रही है, और यहां से इसके जो मान है, इस मान से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका मान कितना होता है, 8.854 गुना में कितना होता है, 10⁻⁻12, और फेरेड प्रति क्या होता है, मीटर होता है, और यहां से सवाल पूछा जाता है। हवा या निर्वात के लिए पूछे तो आपको 8.854 गुना में 10⁻⁻12 फेरेड प्रति क्या बताना है, मीटर बताना है। उसके बाद में हमारे पास में बचा एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर के लिए देखो यहां से सवाल पूछा जाता है,
कि हवा या निर्वात में इसका जो मान होता है वो कितना होता है, तो 1 बताना है। हवा या निर्वात के लिए मान पूछे एप्सिलॉन आर का, तो 1 बताना है। और ये क्या होता है कि सापेक्षिक विद्युतशीलता होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, यानी ये मात्रक क्या होता है, हीन होता है। मात्रक क्या होता है, हीन होता है। ठीक है, तो यहां से बस सवाल पूछा जाता है, आपको साथियों ध्यान में रखना है। अगला सवाल भी पूछा गया है, यानी यदि दो समान आवेश की दूरी 2 गुनी हो जाए तो दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल कितना गुना घट जाएगा या बढ़ जाएगा, घटेगा या बढ़ेगा, ये इसमें पूछा है। देखो अभी हमने देखा था F समानुपाती क्या होगा, तो Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाएगा, R स्क्वायर हो जाएगा। अब R का मतलब क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था कि इसका मतलब क्या होगा, दूरी। क्या होगा, दूरी। Q का मतलब आवेश हो गया और F का मतलब क्या हो गया, बल हो गया। अब यहां पे जो F है, F समानुपाती 1 अपॉन क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। अब ये जो R है, इसे R को कितना गुना करना है, 2 गुना। कितना गुना करना है, 2 गुना। तो F क्या हो जाएगा, समानुपाती 1 अपॉन क्या हो जाएगा, देखो R को कितना गुना करना है, 2 गुना। तो अपॉन यहाँ पे R की जगह 2 गुना करना है, R को। स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर करेंगे, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 4 होगा। ऊपर हमारे पास में 1 है तो यहाँ पे रख देंगे, तो हमारे पास में क्या हो गया, 1/4 हो गया। अब आप ये कहेंगे कि 1/4 तो हो गया, लेकिन यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा होगा, तो इसको हम कहेंगे 1/4। क्या कहेंगे इसको, 1/4। और 1/4 का मतलब होता है घटना। 1/4 का मतलब क्या होता है, घटना होता है। तो बढ़ेगा नहीं भाई, घटेगा। ठीक है, तो ये बढ़ेगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। हमारा सही आंसर जो होगा वो क्या क्या हो जाएगा, 4 गुना क्या हो जाएगा, घट जाता है। तो यहाँ पे 1/4 का मतलब क्या होता है, घटना होता है। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, इसमें डी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हमने देखा कि आवेश के जो मात्रक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, बेसिक क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, किन किन पॉइंटों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सभी चीजें हमने आज की इस क्लास में सीखी है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये इस तरह के पूछे जाते हैं, और भी मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाऊंगा। तो आज की इस क्लास को साथियों हम यहीं पे समाप्त करेंगे, उसके बाद में करेंगे अगली नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।